राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हेलो ब्यूटीफुल पीपल। तो आज इस जन्माष्टमी के उत्सव पे आज मैं एक रीडिंग करने जा रही हूँ जो कि हिंदी में होने वाली है। एंड सबसे पहले प्यार भरा नमस्कार फ्रॉम पूजा जोधानी हियर एट दिस एंड। तो आज जन्माष्टमी के पर्व पे मेरे को ऐसे गाइडेंस आई है कि मैं कार्मिक क्लियरिंग पे करूं, क्योंकि कृष्ण भगवान की जो हम बहुत बड़ी टीचिंग्स लेते हैं वो सिर्फ कर्मा के ऊपर बेस्ड है। जब हम उनकी भगवत गीता पढ़ते हैं तो ऑल इज़ बेस्ड ऑन कर्मा। तो आज हम इस रीडिंग के द्वारा ये देखेंगे कि हम अपने कार्मिक डेट्स कैसे कैसे क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास में 3 डेक्स हैं, तीन पाइल है, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3। पाइल नंबर 1 पे ये रेड कलर का फ्लावर है, पाइल नंबर 2 पे ये ऑरेंज कलर का फ्लावर है एंड पाइल नंबर 3 पे ये येलो कलर का फ्लावर है। तो आइए आप इस कोई भी 3 कलर के फ्लावर्स से आप पहले एक गहरी सांस लीजिए और एक फ्लावर चुनिए, या तो रेड या तो ऑरेंज एंड या तो येलो। एंड जैसे जैसे हम रीडिंग करते जाएंगे वैसे वैसे आपके जो चुने गए फ्लावर्स हैं उसमें से आपको आपकी कार्मिक डेट्स कैसे क्लियर कर सकते हैं उस तरीके की मैं रीडिंग बताऊंगी। देखते हैं पाइल नंबर 1 जिसने रेड कलर का फ्लावर चूज किया है। ओके, रेड कलर का फ्लावर अगर आपने चूज किया है तो इसका मतलब आपके कर्मा के द्वारा आपको अपने कार्मिक डेट्स क्लियर करने के लिए सबसे पहले एक तो बहुत ज़्यादा एंगर जो है वो एकदम निकालना पड़ेगा। प्लस रेड जो कलर है वो रूट चक्र को दर्शाता है और पैशन दिखाता है। रेड कलर कभी कभार हमारे फियर्स को भी जताता है। तो अगर आपको अपने कार्मिक डेट्स को क्लियर करना है तो आपको अपने रूट चक्र पे वर्क करना पड़ेगा और अपने पैशन को डेवलप करना पड़ेगा और अपने फियर्स को हटाना पड़ेगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि हमारे कार्ड्स क्या कहते हैं। ये मैंने राइडर वेट से निकाला है कार्ड्स। तो सबसे पहले ये कार्ड आया है जो हमें बताता है कि आपको अपने कर्मा के डेट्स क्लियर करने के लिए अकेले संघर्ष करना ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने पहले अब बहुत सारे लोगों की मदद ली है और अब आपकी लाइफ में ये आपको गाइडेंस मिल रही है कि अगर कार्मिक क्लियर आपको डेट करना अगर निकालना है तो आपको अकेले संघर्ष करना ज़रूरी है। दूसरों की मदद ले सकते हैं लेकिन अपने आप को एकदम प्राइम फोकस करेंगे, क्योंकि जितना आप अपना खुद से अकेले से काम करेंगे उतना आपको जीवन में बढ़ोतरी मिलेगी। ये मेरे मास्टर मॉलिन के डेक हैं, द मैजिशियंस, द मास्टर। ठीक है, ये वन ऑफ द मोस्ट वाइब्रेंट कार्ड्स हैं मेरे डेक के। तो द मास्टर आए हैं, ये क्या बोल रहे हैं? अगर आपको अपने कार्मिक डेट्स क्लियर करने हैं तो एक राह चुनिए। आपके अंदर ऐसे फीलिंग्स होंगे कि आप बहुत रास्ता भटकते हैं, कभी ये कभी वो, कभी ये कभी वो, और खुद आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मास्टर मॉलिन ये कह रहे हैं कि एक राह चुनकर उसी के ऊपर चलिए, पहले वो खत्म करिए फिर दूसरी चीज़ों के आगे बढ़िए। आप में जो एनर्जी है वो बहुत डिसइंटीग्रेट होती है, डिस्पर्स होती है, बहुत फैल जाती है, बहुत बिखर जाती है। इसीलिए आपके लिए गाइडेंस है कि आप इसमें जैसे आया था कि अकेले चले वैसे ही एक राह चुन के चलिए। जैसे मैंने बताया कि एक राह चुन के चलिए, इसका मतलब आपको जो गणेश भगवान है उनके ध्यावना करके चलनी पड़ेगी। एंड आपके गॉड है गणेश जी। ओके गाइस, अगर आपको अपने कार्मिक डेट्स क्लियर करने हैं तो आपको गणेश भगवान की पूजा करनी पड़ेगी। ये कितना सही आया है, क्योंकि जहाँ हमने देखा है कि ये रेड कलर आया है, रेड कलर इज द रूट चक्र। रेड कलर को, रूट चक्र को हम मूलाधार भी कहते हैं और ये गणेश जी का प्रतीक है, क्योंकि मूल आधार गणेश जी का भी नाम है। तो इसीलिए जब आप गणेश जी की पूजा अर्चना करेंगे, गणेश जी को ज़्यादा ध्यान करेंगे, ऑब्स्टिकल क्लियरिंग के देवता हैं ये, अगर आप उनको ज़्यादा मानेंगे तो आपके कार्मिक डेट्स ऐसे ही क्लियर होते चले जाएंगे। नेक्स्ट इज द ऑरेंज कलर। नाउ ऑरेंज कलर है क्रिएटिविटी का प्रतीक, ऑरेंज कलर है सेक्सुअलिटी का प्रतीक, ऑरेंज कलर है हमारे जीवन में हम छोटी छोटी खुशियों को कितना अपना सकते हैं उसका प्रतीक है।
तो कहीं ना कहीं आपको कार्मिक डेट्स क्लियर करने के लिए आपको लेट गो करना पड़ेगा। आप जो बहुत बहुत बड़ी बड़ी खुशियों के ऊपर कोशिश करते हैं और वहाँ आप अपने सैडनेस में चले जाते हैं, कार्मिक डेट्स में आपको यह एक बहुत बड़ा लेसन है कि छोटी छोटी चीज़ों पर खुश होना सीखिए और अपने क्रिएटिव पावर्स को डेवलप करिए। नाउ लेट्स सी विद द राइट अवे। यस, आपका एक और है, एक और कार्मिक क्लियर। आपका कार्मिक क्लियर कैसे कर सकते हैं? इज लाइक डोनेट मनी। ठीक है, डोनेट मनी टू द पुअर। पुअर में यानी कि ऐसे नहीं है कि खाली पुअर इंस्टीट्यूशंस को देना है, ज़्यादा करके फीमेल्स को, आपको जहाँ तक मुझे आ रहा है इस कार्ड को देख के, कि फीमेल्स को कहीं ना कहीं आप डोनेट करें, उनकी एजुकेशन पे ध्यान दें। उन जैसे फीमेल शेल्टर्स होते हैं वहाँ पर डोनेट करें। और है ना, किसी की लड़की कोई अगर वेडिंग होती है जहाँ पैसों की ज़रूरत होती है लड़कियों को, तो वहाँ पर जाकर आप उनको डोनेशन करें, क्योंकि ये बहुत अच्छा मौका है आपके लिए आपके कार्मिक डेट्स को क्लियर करने का। नाउ लेट्स सी विद द मैजिशियंस टैरो डेक, फ्रीडम। ठीक है, आपका एक और बहुत बड़ा कार्मिक लेसन है कि आप फ्रीडम चाहते हैं। ठीक है, अगर आप फ्रीडम चाहते हैं यानी कि आप कहीं ना कहीं दूसरों की फ्रीडम को भी शायद कंट्रोल में कर रहे हैं। तो कार्मिक डेट क्लियर करने के लिए आपको अगर अपने आप को फ्री करना है तो दूसरों पर कंट्रोल करना थोड़ा बंद कर दे। व्हाट आई एम गेटिंग फ्रॉम दिस कार्ड, कहीं ना कहीं आप ज़्यादा बहुत कंट्रोलिंग हो रहे हैं। तो अगर आप कंट्रोलिंग हो रहे हैं तो शायद आप उस पर हावी हो रहे हैं, मे बी आपके रिलेशनशिप्स उनसे अच्छे नहीं होंगे। क्योंकि ऑलरेडी जब मैंने रिलेशनशिप्स का नाम लिया तो जब ये ऑरेंज कलर का फ्लावर आया तो ये भी यही बता रहा है कि कहीं ना कहीं रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं हैं। तो आपको रिलेशनशिप से भी काम करना है, आपको अपने आप को मुक्त करना है, तो दूसरों को भी मुक्त करना सीखिए। कंट्रोल इश्यूज छोड़ दीजिए, तभी आपके कार्मिक डेट्स क्लियर हो पाएंगे। नाउ लेट्स सी विद दिस कार्ड, द गॉड कार्ड। ओके, द चैरियट। चैरियट यानी कि खुद अगर हमें देखना चाहूँ तो ये कृष्ण भगवान ही हैं। आपको अगर अपने कार्मिक डेट्स क्लियर करने हैं तो कृष्ण भगवान की बताई हुई राह पर, उनकी बताई हुई टीचिंग्स पर चलना है, जो कि है कि कर्म करना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। कर्म महान है। कहीं ना कहीं आपके एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं और आपके एक्शंस कहीं ना कहीं कम हैं। तो यानी कि आपके लिए ये कार्मिक डेट क्लियर करने के लिए एक लेसन है कि आप अपने एक्सपेक्टेशंस को छोड़ दें और सिर्फ अपने डीड्स पर फोकस करें। क्योंकि जैसे ही आप अपने डीड्स पर फोकस करेंगे, अपने आप आपके जो प्रीवियस कर्मा है या प्रीवियस लेसन्स हैं जो कि अधूरे रह गए थे, वो इस लाइफ में पूरे हो जाएंगे। और आप कृष्ण भगवान की आराधना कर सकते हो, कृष्ण भगवान की पूजा कर सकते हो। उनको कोई भी तरह का श्रृंगार रस है या म्यूजिक का रस है, भजन का रस है, कृष्ण भगवान के तो बहुत सारे रस होते हैं, कुछ भी आप एक पकड़ के चल सकते हैं। आप जो गुरु मंत्र है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, अगर ये इसका भी आप चैंटिंग करेंगे तो ये वन ऑफ द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मंत्र है जो कि हमें कार्मिक डेट से मुक्त कराता है। स्पेशली डेक नंबर पाइल नंबर 2 के लिए संदेश है कि आप इस मंत्र का उच्चारण करें, क्योंकि ये हाईएस्ट मंत्र है जो कि हमें अपने कार्मिक बंधनों से मुक्त करवाता है गाइस। So now this was pile number 2. Now pile number 3. This is the yellow flower. Now yellow flower अगर मैं इस चक्र को साथ में जोड़ूँ तो सोलर प्लेक्स चक्र यानी कि हमारा पावर चक्र। ठीक है, पावर चक्र यानी कि हमारा विल पावर, हमारा कॉन्फिडेंस, हमारे एक्शंस लेने की क्षमता। द सन, जो सन की जो पावर होती है, नेम फेम की पावर होती है, उससे रिलेटेड है। कार्मिक डेट्स क्लियर करने के लिए आपको एक तो सबसे पहले आप में जो मे बी मुझे जहाँ तक आ रहा है इस फ्लावर को या इस कलर को देख के कहीं ना कहीं आप में जो कॉन्फिडेंस की कमी है, ओके, और कहीं ना कहीं आप कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं कर पा रहे हो, तो उसको क्लियर करने के लिए आपको इस तरीके से एक्ट करना पड़ेगा कि आप कॉन्फिडेंट हो जाओ। इसके लिए आपको अपने पावर चक्र पर काम करना पड़ेगा। यूट्यूब में बहुत सारे मेडिटेशंस है, आप जाकर उसको सुन सकते हो एंड आपके पावर चक्र पर आप काम कर सकते हो। सेकेंडली मुझे ये दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं आप ईगो बेस्ड में चल रहे हो, ईगो बेस्ड एक्शंस में चलते हो, तो कहीं ना कहीं ये मुझे ये भी दर्शा रहा है कि आपको कहीं ना कहीं ईगो को ड्रॉप करना होगा। आपके कार्मिक लेसन्स में यही आपकी बहुत बड़ी एक बड़ी सीख है कि आपको ईगो बेस्ड
जो भी काम है वो सब छोड़कर आगे बढ़ना पड़ेगा, हम्बलनेस लानी पड़ेगी। नाउ फ्रॉम द राइडर वेट, आपके लिए कार्मिक डेट क्लियर करने के लिए है कि आप अपने जितने भी पास्ट हैं, या तो जो लोगों ने आपको पास्ट में हर्ट किया है, या आप कोई ना कोई हर्टफुल सिचुएशन से गुजर कर आए हो, आपको उनको सबको फॉरगिव करना पड़ेगा गाइस। अभी फॉरगिव करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं। फॉरगिवनेस मेडिटेशंस होती है, या तो मेडिटेशन में हम जाके उनको फॉरगिव कर सकते हैं, हम अपने आप को फॉरगिव कर सकते हैं, हम अपने पास्ट को फॉरगिव कर सकते हैं। तो ये कार्मिक डेट से निकलने के लिए आपको फॉरगिवनेस करना बहुत ज़रूरी है। ओके गाइज, नाउ वी सी फ्रॉम द मैजिशियंस डेक। नाउ डीक्लटर, वाह व्हाट अ कार्ड। जैसे फर्स्ट कार्ड निकला है कि फॉरगिवनेस है, यानी कि ये सेकंड कार्ड भी वही दर्शा रहा है कि आपको मुक्त होना बहुत ज़रूरी है कार्मिक डेट क्लियर करने के लिए, यानी कि साफ सफाई बहुत ज़रूरी है। अब साफ सफाई का मतलब ये नहीं कि आप घर की साफ सफाई करें, ऑफ कोर्स डीक्लटर का एक और मतलब होता है कि साफ सफाई, लेकिन ये जब कार्ड बता रही हूँ मैं, इसका मतलब आपको अंदरूनी सफाई करनी बहुत ज़रूरी हो। कहीं ना कहीं आप पास्ट को लेके बहुत नेगेटिव हो गए हैं, लोगों को लेके बहुत नेगेटिव हो गए हैं, तो उनको फॉरगिवनेस करने से आपके जो अंदर की जो नेगेटिविटी है सब निकलेगी, और आपके अंदर का जो कचरा है वो सब निकलेगा। तो अपने आप को डीक्लटर करिए, एवरीडे ग्राउंडिंग करिए, एवरीडे मेडिटेशन करिए, और अपने आसपास की जगह को भी पूरा साफ रखिए। अभी हम देखते हैं सेक्रेड टैरो डेक में से, वाव, दिस इज दी एम्प्रेस। ओके, और एम्प्रेस में जब हम बीच में देख रहे हैं ओम, ओके, एंड क्रिएटिविटी है, यानी कि आपके जो लॉर्ड है कार्मिक क्लियर करने के, वो लॉर्ड है लॉर्ड शिवा। और लॉर्ड शिवा के साथ साथ जब मैं ये एम्प्रेस को देख रही हूँ, शक्ति के रूप को देख रही हूँ, यानी कि क्रिएटिविटी, क्रिएशन, तो अगर आप लॉर्ड शिवा को ध्यान करेंगे, उनके प्रति मेडिटेशन करेंगे, उनको जल चढ़ाएंगे, उनके प्रति थोड़ा शिव के मंत्र का उच्चारण करेंगे। ये ओम नमः शिवाय इज ऑल्सो अ वेरी वेरी पावरफुल मंत्र गाइज। खाली ओम नमः शिवाय बोलने से भी शिव जी तो ऐसे देवता हैं कि जो बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं। तो आपके लिए शिव और शक्ति, यानी कि शिव का और दुर्गा का, शिव का या काली का, शिव का या सरस्वती का, शक्ति इज इन ऑल फीमेल फॉर्म्स, या और शिव है जो हमारे जो शिव के जो भगवान है जो एकदम काम है, पीसफुल है। यानी कि अगर आपको अपने कार्मिक डेट्स क्लियर करने हैं तो शिव और शक्ति दोनों को पूजिए। अपनी, यानी कि अगर मैं आर्कीटाइप्स में देखूं तो अपनी मेल एंड फीमेल एनर्जीज को आपको बैलेंस करना पड़ेगा आपके कार्मिक डेट क्लियर करने के लिए। मेल एनर्जीज और फीमेल एनर्जीज को बैलेंस करने के लिए आप हमेशा ग्राउंडिंग भी कर सकते हो, उससे बहुत अच्छी मेल फीमेल एनर्जीज हमारी जो जितनी भी जो ओवर रेटेड जो एनर्जीज होती है ना, ओवर एनर्जीज होती है, वो सारी ग्राउंडिंग में चली जाती है। ग्राउंडिंग करने के लिए आप मेरे यूट्यूब वीडियोज़ में जाकर देख सकते हो कि ग्राउंडिंग कैसे होती है, नहीं तो मैं यहाँ पर लिंक भी प्रोवाइड कर दूँगी उसका, आप देख सकते हैं कि ग्राउंडिंग कैसे होती है। और आपके लिए एक और लेसन है कि जैसे कितना, देखिए इसमें कितना येलो दिखाई दे रहा है, नीचे ऑरेंज दिखाई, द मोस्ट ऑफ द पार्ट इज येलो। लाइक आई सेड कि आपको अपने पावर चक्र पे काम करना बहुत ज़रूरी है। प्लस शक्ति के रूप में कोई भी क्रिएटिविटी का है ना, आप ले सकते हैं, आप डांस कर सकते हैं, या तो आप है ना ड्राइंग, पेंटिंग, आप किस तरह की कुकिंग, ये सब करेंगे तो है ना, जितना आप ये करोगे एंड लोगों में बांटोगे। जैसे अगर आपने खाना बनाया तो आप थोड़ा सा लोगों में बांटो, अगर आप कुकिंग कर रहे हो, तो अगर आप ड्राइंग कर रहे हो, पेंटिंग कर रहे हो, तो बच्चों के साथ लेके करो, क्योंकि ये क्रिएटिविटी का एक प्रतीक है। और जितना आप अपना काम लोगों में फैलाओगे उतना ही आपका कार्मिक डेट्स क्लियर होता जाएगा। सो आई होप दोस्तों कि आज के इस पावन अवसर पर मैंने ये रीडिंग की है एंड आप सबको पसंद आएगी। कुछ भी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपके साथ ज़रूर कमेंट्स पढ़कर आप लोगों को मैं आपको आंसर दूंगी। एंड हैप्पी जन्माष्टमी टू यू ऑल अगेन एंड हैव अ गुड डे, हैव अ गुड टाइम। थैंक यू। दिस इज पूजा जोधानी। थैंक यू। मेडिटेशन फॉर वेट लॉस।